हेलो एवरीवन, नमस्ते। मन की शांति को कभी खरीदा नहीं जा सकता है। मन की शांति अनमोल है। अगर आप इसे खरीदना चाहें तो कभी नहीं खरीद सकते हैं। ये यूनिक राजनीतिक या आर्थिक तरीके से इसको बदला नहीं जा सकता। अगर आप चाहें कि इसको राजनीतिक के माध्यम से या फिर आर्थिक से इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं, ये मानवीय स्वभाव होता है, इसमें बदलाव किया जा सकता है। तो आज आपको कुछ हम ऐसे टिप्स बताएंगे जिनको फॉलो करके आप मन में जो उथल पथल मची है, जिससे आप एकाग्रचित नहीं हो पा रहे हैं, उसमें आपको कुछ मदद मिलेगी। पहला पॉइंट है, किसी के काम में तब तक दखल न दें जब तक कि आपसे पूछा न जाए। बिन बुलाए बाराती जैसे कुछ होते हैं, कई जगह डिस्कस होता रहता है, आप अनायास उसका पार्ट बन जाते हैं जबकि जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है उसके बीच में ना पड़िए आप। जो आपका बैलेंस कंडीशन, आपके माइंड का जो बैलेंस कंडीशन बना हुआ है, उसको बनाए रहने दें। अनायास टेंशन ना लें। अगर आप किसी बहस में पड़ जाते हैं जबकि आपकी वहां जरूरत भी नहीं थी, आपके बोलने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन आप अपने आदत से मजबूर थे और फिर उसमें कूद पड़े, अब डिस्कस बहुत लंबा चलेगा जिससे आपकी बेचैनी बढ़ सकती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर आपकी जरूरत नहीं है किसी की बातचीत में, किसी के डिबेट में, तो आप वहां पे एंट्री ना करें और अनायास ना बोलें। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि जब तक आपसे कहा ना जाए तब तक किसी के बीच में आप इंटरफेयर ना करें। दूसरा पॉइंट, माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। कई लोग ईगो पे ले लेते हैं कि मुझे इन्होंने ये कह दिया, अब वो कई दिन तक चलता रहता है। अगर यही हैबिट है तो आपके लिए समस्याएं बनी रहेंगी। आपका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि आपके दिमाग में वो चलता रहेगा कि इसकी वजह से ऐसा हो गया और उसकी वजह से ऐसा हो गया। आप सोचो, जो हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब जो हो गया उसको साइड करो, भूल जाओ और माफी देके वहां से काम चलो, क्योंकि आपको आगे तक देखना है। आप एक ही बात को लेकर पकड़े कर बैठ जाएंगे तो आपके लिए भी दिक्कत होगा। अगर आप ही ठीक नहीं रहेंगे तो फिर आगे वाले प्रोजेक्ट पर या आगे जो भी आप काम करना चाहते हैं, एक मानसिक तनाव बना रहेगा। तो कोशिश करें, अगर आपसे हो सकता है, कुछ भी गलतियां लोगों से होती रहती हैं, माफ करें और उसको भूल जाएं और नया लेसन शुरुआत करें अपने जीवन का। तीसरा पॉइंट है, पहचान पाने की लालसा ना रखें। देखिए, जैसे ना हर जगह अपने आप को महत्व देना चाहिए, अच्छी बात। कहीं आपको महत्व नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से आप प्रेशर ले रहे हैं। हर जगह आपका सम्मान हो, हर जगह आपके लोग इज्जत करें। इस पे मैंने वीडियो बनाया था कि अपना सम्मान कैसे बढ़ाएं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लें, उससे मैंने हर एक पॉइंट पे बात किया। तो लोग आपकी इज्जत तब करेंगे जब आप पहले खुद की इज्जत करना सीख जाएंगे। कहीं भी जाएं, इस लालसा के साथ न जाएं कि हमारा लोग इज्जत करेंगे या जो भी हो। तो कोई भी ना पूर्व धारणा ना बनाओ। आप एकदम सिंपल तरीके से एंट्री करो, फ्री माइंड होके, कोई ईगो मत पालो, और जो भी चीज है उस चीज का एंजॉय करो। आप जलन की भावना से बचें। जैसे मान लीजिए हम लोग 8-10 लोग खड़े होते हैं, कोई एक आया, सपोज करो कि वो आपको नहीं देखा और किसी और को महत्व देना शुरू कर दिया हो, तो एक होता ना ईर्ष्या की भावना, या कि अरे यार हम तो क्या हैं और क्या से क्या हो गए, हमें कुछ पूछ ही नहीं रहा, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा बचें इस चीज़ के लिए। अगर किसी, जैसे आप खड़े हैं, आपके सामने किसी और को इज्जत दिया जा रहा है, उसका मान सम्मान हो रहा है, तो वहाँ जलन न रखें।
वो उस काबिल है। आप सोचो ना कि कुछ ना कुछ तो गुण होगा जो आपसे यूनिक है, आपसे अलग है। वो एग्री करें इस चीज के लिए, और किसी पर्सन से आप जलन की भावना ना रखें, नहीं तो वो ना बात जो है बार बार घुसते रहती है। जैसे मैंने बात किया ना, जो आपका कंडीशन है, जो बैलेंस कंडीशन है ना, वो बिगड़ने लगता है। तो मेंटेन करें, क्योंकि आपके हाथ में ही है। सभी से प्यार करें, किसी से कोई ईर्ष्या ना करें। कोई आपके लिए बुरा भी कर रहा है अगर, तो कितना ज्यादा आप क्या कर सकता है। आप सभी के लिए अच्छा सोचें, एक दिन वो भी आपके लिए अच्छा ही सोचेगा। उतना ही काटें जितना चबा सकें, अर्थात उतना ही काम हाथ मिले जितना पूरा करने की क्षमता हो। बाबाही के चक्कर में ओवरलोड न ले लें, हर काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ही न ले लें। काम को बांटना सीखें। आपके पास अगर 10 काम है, चलिए ठीक है, आप उसके हेड हैं, आपको जिम्मेदारी दे दी गई है, तो आपको काम को बांटना सीखिए ना। इसीलिए अलग अलग डिपार्टमेंट में भी इस तरह से काम होते हैं। मैनेजर एक होता है, कंट्रोलिंग उसी के हाथ में रहता है, लेकिन वो काम, सभी काम खुद नहीं करता है, करवाता है। तो काम को बांटना सीखें। खुद काम अगर ले लेंगे सारे काम, तो आप कर नहीं पाएंगे। एक जो ना मानसिक प्रेशर होगा ना, वो आपके ऊपर बढ़ता जाएगा कि हमें समय से उस काम को कंप्लीट भी करना है। इसका मतलब ना समय से काम कंप्लीट हो पाएगा, और जो काम लिए हैं वो सही से हो भी नहीं पाएगा। इसलिए टीम वर्क की भावना से आप काम करें, और पूरी टीम के साथ, एक लीडरशिप के साथ आप काम करें, और काम को बांटना सीखें। रोजाना ध्यान करें, बहुत जरूरी है। अगर आप मन की शांति अपने शरीर में, अपने दिमाग में स्थापित करना चाहते हैं, तो डेली मेडिटेशन करें। इस पर भी वीडियो बना है। अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं तो हम लोग बहुत सारे विचारों को ना कंट्रोल कर लेते हैं। मेडिटेशन जब करने आप बैठेंगे तो कम से कम 21 या 22 दिन आपको दिक्कत होगी, क्योंकि हैबिट है ना, नई हैबिट है। जैसे एक कहावत है, पहले हम आदतें बनाते हैं और फिर वही आदतें आपको बना देती हैं। जब मेडिटेशन हम लोग बैठेंगे तो कुछ दिन तक दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करना सीख गए, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आपको फर्क महसूस होगा। आप खुद देखेंगे कि हमारे अंदर चेंज आ रहा है। मेडिटेशन के क्या क्या फायदे होते हैं, मैं इसी चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा। अगला पॉइंट, खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। जैसा माहौल हो अपने आप को तुरंत ढाल लीजिए, नहीं दिक्कत होगी। जैसे हम लोग, जैसे ठंडी का मौसम आता है, कोई आपको बताता नहीं कि आप गर्म कपड़े पहन लीजिए या निकाल लीजिए, आप तैयार हो जाते हैं। जैसे गर्मी आता है, आप तुरंत कॉटन शर्ट पहनना शुरू कर देते हैं। बरसात के सीजन में रेनकोट, मतलब जैसा एटमॉस्फियर है अपने आप को तुरंत ढाल लीजिए। अगर हंसी खुशी का माहौल है तो अपने आप को वहां पे उस तरह से एडजस्ट करिए। अगर कहीं दुख है, दुख की घड़ी है, तो आप उस तरह से एडजस्ट करिए। मतलब कहने का सेंस है, जैसा इन्वायरमेंट है, जैसा वातावरण है, तुरंत अपने आप को फिट कर लीजिए। जितनी जल्दी आप फिट करेंगे उतने जल्दी आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है, जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखें। आपके बस में जो नहीं है उसे बदलने की कोशिश ना करें, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लें। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि लगे रहते हैं, उन्हें मालूम है कि चेंज नहीं हो पाएगा। जब चेंज नहीं हो पाएगा, उसको एज इट इज वैसे ही एक्सेप्ट कर लो आप, जैसे वो है। ऐसे बहुत सारी चीजें आपके आसपास होती रहती हैं। आप चेंज करने की कोशिश करते हैं उसको, लेकिन चेंज नहीं कर पाते हैं, फिर भी लगे रहते हैं। आप टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि सामने वाला चेंज नहीं हो पाएगा, मैंने कोशिश की, उसको एज इट इज वैसे एक्सेप्ट कर लो। जैसे कुछ लोगों को बुराई करने की आदत होती है, आप कितना भी समझा दो, वो सुधरने वाले नहीं है, वो बुराई करेंगे, तारीफ तो कर ही नहीं सकते। कोई भी काम हो, कुछ ना कुछ एरर अगर हो रहा है तो आप सुधार करो। हो सकता है ये सुधार वाली चीज होती है, लेकिन जो हैबिट में आ जाता है किसी के, अगर आपको लगता है कि उस हैबिट को हम बदल नहीं पा रहे हैं, तो उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करो, और जिस भी लेवल पे आप इसको देखना चाहते हैं उस हिसाब से उसको शिफ्ट सेट कर दो। तो बहुत ज्यादा प्रयास ना करें, जो जैसा माहौल हो उसके अनुसार अपने आप को
ढाल लें और उसको एक्सेप्ट कर लें। नेक्स्ट है, किसी भी काम को टाले नहीं और ऐसा कोई काम ना करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। देसी कहावत है, आज करे सो कल करे। आज करे सो कल करे, टालते जा रहे हैं, आज का काम कल पे, कल का परसों पे। ऐसा मत करिए, लोड बढ़ता जाता है। अगर आपको लगता है कि ये काम आज हो सकता है तो उसको तुरंत कर दीजिए, क्योंकि कल एक नया काम आपको मिल सकता है, उससे प्रेशर आपका कम होगा। अगर आपको 10 किलोमीटर रोज चलना है तो 10 किलोमीटर रोज चलिए, नहीं तो आज अगर 5 चले हैं तो कल आपको 15 चलना पड़ेगा, लोड बढ़ता जाएगा। तो प्रयास करें, डेली का काम डेली करें, उसको कल पर टालने की कोशिश ना करें, जिससे आपको ये ना करना पड़ेगा ना, अगर मैंने कल एक काम कर लिया होता तो आज इतना लोड ना होता। देखिए, जब ये अगर मगर वगर वाला काम आता है ना, तो खुद आप सोचिए कितना दिक्कत होता है। आप खुद ये महसूस करते हैं, कई लोग महसूस भी करते होंगे इस चीज़ के लिए कि अगर मैंने इस काम को कल निकाल दिया होता या कल कर लिया था, जबकि मेरे पास टाइम भी था, तो आज इतना प्रेशर मेरे पास नहीं होता। तो इस चीज़ को माइंड में बैठा लीजिए कि जो काम आज आप कर सकते हैं उसको अभी करें, उसको कल के लिए ना टालें। और सबसे लास्ट पॉइंट है, दिमाग को खाली ना रहने दें। ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट पे, हमारा जो दिमाग होता है ना, ये खाली मैदान की तरह होता है। अगर कोई मैदान खाली मैदान है तो उसमें खरपतवार उग जाते हैं, सेम उसी तरह से हमारा दिमाग भी होता है। अगर ये खाली रहेगा तो इस पे बहुत सारे गंदे विचार आना शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि अगर आपको फ्री है या जो भी है, अगर आपको लगता है कि हम फ्री हैं, तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चालू करें, अच्छे अच्छे नोट्स, अगर आपको उन किताबों से नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बनाएं। और कहीं प्रेशर हैं तो कुछ मेडिटेशन सॉन्ग्स रिलेटेड रहते हैं वो सुने, मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को इंगेज करें। सबसे बढ़िया रहता है ना कि आप अपना अधिक समय बुक पे लगाएं। अगर आप खाली हैं तो की बात कर रहे हैं, 1-2 घंटा मान लीजिए खाली हैं, गपशप करने के बाद 3-4 फ्रेंडों के बाद, अगर फिर भी समय बच रहा है तो आप बुक में अपना समय इन्वेस्ट करें। क्योंकि हम लोग जब तक सीखते रहेंगे ना, तब तक आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो लर्निंग मोड पे बने रहें, उससे आपके दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ें जाएंगी, अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न होंगे आपके। तो ये कोशिश करें कि अपना दिमाग खाली न रखें। इन सारे पॉइंट को अच्छे तरीके से देख लें। और अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमेशा शांत रहें। जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में डाल दिया जाता है। तो हमेशा शांत बने रहें, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, जिससे आपको देखकर लोग खुद अपने आप को चेंज करें, लोग आपको आइडियल माने। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।